दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल ना मैंने सिग्नल, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ज्यादा ही जवानी छा रही ना, यही धंधा में लग जा। काय को थाने में एहसान कर रहा हो आके। छह मुंडी मटका रहा है सारो। सॉरी सर, जय हिंद सर। अरे भाभी जी, आप भी? नमस्ते भाभी जी। मैं भाभी नहीं हूँ बे, तेरे बॉस का बाप हूँ। बस 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 बस, हाँ है ना भर। सर बेहोश होने को टाइम अभी बाद में आएगो। तेरा बड़ा बॉस कहाँ है? कमिश्नर रेशम बोला। आप समझ में आई सारी कहानी? बोल हो, कान लिया। समझ गया सर। समझ गो तो फिर आंखें काय कचंटा बाहर निकाल रहा हो, अंदर करना। अपू सिंह, जैन साहब, जय हिंद। आओ आओ, जय बैठो हिंद। बैठो बैठो। आज ये पुलिस स्टेशन में इतनी भीड़ कैसे भाई? अपू सिंह जी स्वयं भाभी जी के साथ में, क्या बात है। राधे राधे राजेश। मैं भाभी नहीं, तेरा लंगोटिया यार हूँ खोदी। अरे खोदी को तो टै बोले हुए बरसों बीत गए। कोई बात नहीं साहब, लेकिन उनकी पूज्य आत्मा राजेश के अंदर प्रवेश कर चुकी। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि खोदी की आत्मा जो है वो तुम्हारी बीवी के अंदर घुस गई। दांत मत निकाल, मेरे 1 लाख रुपए निकाल। क्या 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 क्या, क्या बोल रही हो राजेश? मैंने कहा ना मैं राजेश नहीं हूँ, खोदी हूँ। अरे तो मैं कैसे मान लूं? तो मेरी आवाज नहीं पहचान रहा है? आवाज से कुछ नहीं होता, कुछ और सबूत पेश करो। अच्छा, हाँ तुझे सबूत चाहिए? सबूत चाहिए। न जाने मेरी आंखों ने कितनी बार हाँ। तुझे मनोहर की माँ के साथ गुलछरे उड़ाते हुए देखा है। और सबूत दूं? ज्यादा चौक मत, 1 लाख रुपया निकाल। और भी कहानी है, सुना दूं मैं? ओके ओके ओके, और कहानियां मत सुनाओ, मैं 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। मनोहर पानी लाओ, मनोहर पानी लाओ। वो आपको लौंडा है जो सदमा बर्दाश्त ना कर पाओ, खड़ो खड़ो ढेर हो गो। जाको पानी उल्टो आप दो। Anyway, yeah, you please don't come late tomorrow. आज की तरह, please be on time. Kamlesh, you leaving that. Me telling you one thing that you finding solution na, then life train will take. हाँ जी? Actually, Kamlesh, you know, grandfather becoming little romantic with grandmother in fronting all of us. Oh, my mommy, really? Oh, cat, such a sweet moment. Oh, such a sweet moment, like love in the air, love in the air. Oh, cat. Oh, hello, chicken. Why are you jumping in the air? Chicken? अबे चूजे तुम क्यों उड़ रहे हो हवा में? Because actually when we listening na कि grandpa romantic with grandma, so that's why my body uchiling. No, Kamlesh, it is not grandfather body, it is mother body. And you're not becoming very happiness, or else me beating drums of your happiness. Drum of happiness? अबे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की ना खुशियों की मैं सारी बैंड बजा दूंगी. Kamlesh, finding some solution. Got it. Oh my solution आ गया. Actually me come with Oja in your home. हैं? ओझा? Who ओझा? Oja is man. She's very good ghost catcher and tell to ghost, hey ghost, run, bye, say tata. Hey, 1 second, Kamlesh. You told me that ओझा beating my mother with झाड़ू. Before that, me beating that ओझा and you with झाड़ू. No, cat, please, no beating me. Oja just picking the jadu and slowly
फेयरिंग ऑन द हेड पे ऑफ योर मम्मी के। Now you're talking better, Kamlesh. Anyway, tonight we're deciding when we're calling Ojha, okay? Because me not wanting this anymore. Yes, yes, me coming with Ojha and Ojha removing ghost का बोझा। दादी, और कितना टाइम है? बहुत देर कर दी आज। थोड़ा सब्र कर ले, दादी के 2 ही हाथ हैं और हम 5। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। तुझे नहीं लगता आज खुद तू ज्यादा ही बोल रही? थोड़ी देर शांत हो जा, समझी? इतना टाइम लगता है, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खाना बनाने में। वो क्या है ना बेटा, तेरी दादी बहुत सालों बाद किचन में गई है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, वो क्या है, मैं मेरी मम्मी की हर बात मानता हूँ और मम्मी के अंदर आपकी आत्मा है तो मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इसीलिए आप दोनों की बात मानने के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ठीक है, वेट कर लेते हैं, और कितना वेट करेंगे अब। जी तोता पाल लो है हमने। हाँ बताओ, पता नहीं कब बहू के शरीर से आजाद होंगे ये। वैसे दादाजी, ये आज खाने बनने में कुछ ज्यादा ही टाइम ना लग रहा हुए। हाँ, देर तो हो गई है। अरे दादी, अब क्यों नहीं बोल रही है? दादी, खाना लाओ। अरे ला रहे हैं, 2 हाथ हैं हमारे। अरे शोर काहे मचा रहे हो? सुन ले, चुप बैठ। अरे रे, एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। हाँ? हाय, झटका लग गया। अरे कट्टो, क्या हो गया, कैसे लग गया? क्या करोगे तुम जान के, कैसे लग गया? अपने प्यार का मलहम लगा दूंगा ना उस पर। तुम ना एक तो बहू के शरीर में घुसे भाई हो, ऊपर से रोमांस कर रहे हो, और बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ तो क्या हुआ, बच्चों को भी तो पता चले कि उनके दादा और दादी में कितना प्यार है। पता, हमें ना अपने पुराने दिन याद आ रहे, कैसे तुम भरी दोपहरी आ जाते थे और हम तुम्हारे लाने गरम गरम चाय की प्याली बनाते। और उसके बाद उससे पीते ही मैं अच्छे से फ्रेश होता था, और फिर उसके बाद हल्के होके खूब खाना खाता था। आओ आओ, हमारे तो जीना दुभर कर देते थे। हमें जे ना खाना है, हमें जे ना खाना है, दूसरों पकाओ। वैसे कट्टो, आज ना मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। का कहा? और जो इतना सारा हमने खाना बनाओ है, बाको का होगा मूड ना है। सुनो, उसे ढक कर रख दो ना, रात को खा लेंगे। तुम्हारी जे आते ना हमें बहुत सताती हैंगी। उसके बाद भी तो तुम कितनी सुंदर हो। दादी और दादाजी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना। हाय हाय, जी क्या कर रहे हो? कट्टो चलो ना, तुम तो ऐसे ही शर्मा रही हो। अब हमें अच्छा ना लग रहा है। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम नई नवेली दुल्हन हो। हाँ? अरे कहाँ है? छोड़ो। छोड़ो क्यों? अरे तुम ये बताओ कि बीवी को चाट खिलाना कोई पाप है क्या? ए चाट वाले, चाट बना 1 प्लेट। ऐसे आके क्या पढ़ रहा है? आंखें नहीं फाड़ रहे, सुन रहे हैं। आपकी आवाज को क्या हो गया भाभी जी? मैं तुझे भाभी जी दिख रहा हूँ। हाँ, भूल गए कि जे टाइम तुम बहू के बाड़ी में घुसे पाए हो। हाँ पता है, लेकिन अब क्या करूँ मैं? आदमी हूँ तो आदमी जैसा बिहेव करूंगा ना। ए चाट वाले, चाट बना, बोला ना तुझे, अब तिखी वाली बनाना। मेरी कट्टो को बहुत पसंद है। क्यों कट्टा? तुम्हें तो पता है
कि हमें कैसी चाट पसंद हैगी। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। देहरादून जो अपने हनीमून पर गए थे, हाँ, तुमने मुझे बहुत मिर्ची वाली चाट खिलाई थी। पूरे देहरादून में ऐसे चिचियाते हुए घूम रहा था। हाँ हमें सब याद है। और फिर उस रात को तुमने हमें खूब परेशान करो, पूरी रात सोने ना दो। सोने तो मैं आज भी नहीं दूंगा मेरी कट्टो। क्या कर रहे हो? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? तूने देखा नहीं क्या रोमांस करते हुए किसी को? देखा भी है और किया भी है, लेकिन ऐसा रोमांस करते हुए तो हमने आज तक नहीं देखा। ऐसे का क्या मतलब है तेरा? हाँ, पति पत्नी क्या रोमांस नहीं कर सकते? पति पत्नी? कह रहे हो बे? हम ये कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर ना खोदी चाचा के लिए वो वाला मुहावरा नहीं, जुमला, फ्रेज, इट्स अ फ्रेज, वो बहुत एकदम लाजमी है। क्या कहते हैं वो, आसमान से गिरा और खोदी पे अटका, खुदाई खोदी पे अटका। बैनी तू समझ नहीं बात। हाँ, अबे घर को आलम सारो जो हो रहा है, हमारी बुद्धि में बिल्कुल बात ही ना चल रही। हमें समझ ना आता है कि हम रज्जू से बात कर रहे हैं कि अपने डोकर से बात कर रहे हैं। कभी कौन है सारो जजमेंट ना आ रहा हो। एक बात बताएं चुमूलाल, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा रहते ना, तभी तक मेरा मामला फिट हो जाता। मतलब खोदी चाचा हमारी शादी बिमले से कराए देते। कौन क्या करवा देता? बता रहे चाचा जी चरण स्पर्श। जीता रहे, खुश रहे। और बेनी, तेरी वकालत कैसे चल रही है? सब ठीक है ना? मतलब वकालत तो हमारी चल रही है, अच्छा है सब, युगांडा का केस वैसे। लेकिन बात क्या ना, बिमले से हमारा। तेरी नौकरी का क्या हाल है अफवा? हैं? हाँ हाँ पिताजी, धोती को फाड़ के रुमाल हो गई है। क्या बात कर रहे हो? हाउ हाउ। फिर तो तुझे निछावर मिलने में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, तेरी लुटिया डूब जाती होगी ना, है ना? डूब ही गई ससुर। चल 90 का पैक बना। आंखें क्या दिखा रहा है? पैक बना। क्या बाप अपने बच्चों के साथ पी नहीं सकता है क्या? काय नहीं पी सकता है? क्यों है? खुद पुत्र। हाँ हाँ हाँ, पी सकते हो। और बना। पिताजी खाली हो गई बोतल। नहीं चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही ना हपुआ ऐसे गटक लेता है, तो हमारे पास ना रिजर्व में रखी हुई है कोटे में। हम ये पी के चला जाता है, फिर हम जाके 2-2 पैक टिकाते हैं, तो उसमें बची हुई हम ला रहे हैं आपके लिए। ला रहे हैं। पिताजी हम का कह रहे तना, हमारी ठंडे दिमाग से बात सुनो। आप जो बात भूल रहे हो कि आप रज्जो के शरीर में हो, तो हमें टेंशन हो रही है कहूँ इतनी ना गटक जाइयो कि रज्जो के लीवर गुर्दा सब बाहर आ जाए। मुझे ज्ञान मत दे, तो अपना ध्यान रख। तुझे याद है ना, अपना पीना अपना खुजाना। ना ना पिताजी, इतने गलत हो आप। हमने जो कही है हमेशा जीवन में, अपनों खानू अपनों खुजानू। हाँ, पीनो भी ठीक है। पूजनीय चाचा। थैंक यू बेनी, इसका मैं तेरे लिए अलग से ध्यान रखूंगा। कट्टो के साथ पीऊंगा बेटा। जहाँ घर में ओझा आ रहा हुआ है। कान खोल के सुन ले हपुआ, हमारे जीते जी जा घर में ओझा ना आएगो। इतनू काय हुलहुला रही? अरे अम्मा, जा सब पहले भी तो कई बार घर में ओझा है, वो भी ससुर तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? तुम्हारी वजह से ना हो। याद, एक सेकंड याद करो, जब डोकर ताजी ताजी मरी थी तो सबसे पहले उनकी आत्मा तुम्हारे ही अंदर घुस गई थी, तब आओ तो ओझा। तो हम क्या करें? वो हमसे तो प्यार करते हैं कि उनकी आत्मा हमारी शरीर को छोड़ के जाने का नाम ही ना ले रही थी। जो टक्कर में ससुर बाकियन की जो आत्मा है, उनकी तो बैंड बज गई ना। तो कहना क्या चाहते हो? हम जो कहना चाहती हैं कि देखो, डोकर मर गई, रज्जू के शरीर में घुस गई। अम्मा का है, भगवान की जो ये नियम कानून है ना,
उनके नियमन को उल्लंघन करो ना चाहिए, मतलब ज्यादा उंगलियां ना करो चाहिए। हाँ मैंने भगवान के कौन सो नियम को उल्लंघन कर दो, उंगरिया कर दो बता। देखो पूज्य पिताजी रज्जो के शरीर में घुसे, अंदर घुस गई ना, हाँ लेकिन भगवान जो नहीं चाहते हो कि एक ही शरीर में दो दो आत्माएं घुस के कीर्तन करें, हो गई ना उल्लंघन, हो गई उंगरिया। तो अब तो घुस गए हैं ना, रहन दे उते। ये ऐसे कैसे रहने दे? दिक्कत तो हमें हो रही ना, रज्जो के शरीर में घुसी है तो हमें दिक्कतें हो रही हैं, और काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तुम नहीं समझ रही। तू कहनो का चाहतो है? तुम्हें हम कछु नहीं समझा सकती हैं, हम कछु नहीं कहना चाह रहे हो, जो कहना चाह रहे हो वो तुम समझ लो अपने आप। हमें हो रही है दिक्कत। ने का दिक्कत हो है रे? कैसे? सुनो, हमें जो दिक्कत हो रही है कि सवेरे सवेरे जो रज्जू हमारे लाने उल्टी चाय बनाती थी वो याद कर रही, मिस कर रही, अब खुद बना रही ससुर, अदरक कूट कूट के सर्दी में प्रेस करती थी, लुंगी बढ़िया लहराती भाई साफ करती थी, ये सुख ना ले पा रहे ना जीवन के, कैसे पिताजी घुस के बैठी हैं और बच्चे सारे लौंडा लपाड़ियन की अलग बैंड बजी पड़ी है, बेचारे ढंग से नाश्ता नहीं कर पा रहे, स्कूल ना जा पा रहे, टिफिन तैयार ना हो रहा हो, और बाकी की भी दिक्कतें हैं, खुद समझ लो। अब तो हम क्या करें? अरे दादा तुम कछु ना करो, पेल पेल के खाओ, जो करेगो ओझा करेगो। अब तुम शांत। हेलो अंकल, हेलो ग्रैंडमा। हेलो। Hi, father. Hi, grandmother. You meeting Siege, Mr. Oja. अरे मैं शी नहीं ही हूँ। अरे आप ही हैं, सी हैं, इट है या कोई नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नो मैटर नो केयर, यू आर ओजा, दिस इज मैटर बाबा। अच्छा तो मैं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे दादा हम समझा रहे, असल में हमारी जो बीवी है बाकी शरीर में हमारे पूज्य पिताजी जो कि गुजर चुके हैं उनकी आत्मा घुस गई है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे दादा जो करने हैं आप ही को तो करने हैं, कैसे आप हो ओझा। मैं ओझा तो हूँ लेकिन मैं ये सब नहीं करता। तुम आदमियों का पजामा। अरे दादा जब तुम ओझा हो तो जो काम काहे नहीं कर सकते? क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन। हैं? हाँ? एक सेकंड, तुम काय रे कौआ, जो लौंडा हमें यही से पसंद नहीं है, तू सारे बिजनेसमैन तुम का हमसे बोले कि जो ओझा है, जो तो कह रहा हो बिजनेसमैन है। नो 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 अंकल, सी ओजा, हे मैन यू टोल्ड मी कि मी ओजा, मी ओजा। Exactly, uncle. You please told father that you are Mr. Oja. अरे ओझा तो मैं हूँ। लियो, अबे तो तुम बोल रहे थे कि तुम ओझा हो। हाँ, ओझा भी हूँ ना मैं। क्या? अरे जब ओझा है गो तो बिजनेसमैन कैसा बन गो? क्यों? किसी ओझा का बिजनेसमैन बनना गुनाह है क्या? करेक्ट। एक सेकंड, तुम हमें जो बताओ कि तुम ओझा कब से बने? बचपन से। तो फिर बिजनेसमैन कब बने? बिजनेसमैन अरे पढ़ लिख कर लंदन से मैंने MBA किया, फिर बन गया। वाह, तुमने लंदन से MBA करी? हाँ। हाय राम, ओझागिरी में तो पैसा है गो, हमने जे हपुआ को बेकारी दरोगा बना दो, ओझा बनाना चाहिए। तो ओझागिरी मतलब? नहीं, ओझागिरी मतलब हमारा मतलब जो है कि तुम्हारे जो पिताजी थे वे भी ओझा आते का? अरे जब मैं ओझा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पिताजी भी ओझा ही होंगे ना। और तुम्हारे दादा? अरे मेरे दादा भी ओझा थे, अब मेरा बेटा भी ओझा है, और उसके यहाँ जो बेटे होंगे ना पैदा, वो भी ओझा ही पैदा होंगे। तो तुम्हें कैसे, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि जो लौंडा लपाड़ी आगे भी पैदा होंगे वो भी ओझा ही होंगे? जब ओझा खानदान में पैदा होंगे तो वो ओझा ही होंगे ना। एक सेकंड, तुम हमें जो बताओ, जब तुम आओ खानदान मतलब जो पहले मतलब जो पुरखा आते वे भी ओझा आते, करेक्ट? हाँ। अब जो तुम कह रहे लौंडा लपाड़ी जो पैदा होंगे वे भी ओझा होंगे, करेक्ट? और तुम तो ससुर हो ही ओझा। तो दादा फिर जब तुम ओझा ही ओझा हो तो फिर तुम्हें कटकली पे हमारे घर को बोझा दूर करो ना, कल्याण करो हमारे घर को। जई के लाने तो तुम्हें कौआ पकड़ के ले आओगे। हाँ। अरे वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आप किसी तांत्रिक को बुलाइए। पर तांत्रिक तो तू है ना। हाँ, तुम तांत्रिक तो हो ही ना। Exactly. आई एम नॉट तांत्रिक, आई एम बिजनेसमैन। But एक second, you तो told me that you are Oja. अरे बाबा मैं ओझा तो हूँ पर मैं वो वाला ओझा नहीं हूँ। फिर मेरा सरनेम ओझा है। अरे मैं आपको कब से समझा रहा हूँ लेकिन आप लोग तो समझ ही नहीं रहे, सब
पागल कर दिया मुझे तो आप लोगों ने। अरे तुम घुइया समझा रहे हो, तुमने हमें पगले याद हो सतर। तुम एक सेकंड रुक जा। हमें का लगो, हमें दादा जो लगो कि तुम हो ओझा, तो हमारे घर को जो टेंशन चल रही है, घर को करोगे कम बोझा। लेकिन जब तुम सतर घुइया ना हो ओझा, तो तू एक काम कर, फटाफट अपने घर में जाके सो जा। भाग। कहें असलियत में तुम अपने बाप को है बोझा। सुदर्शन जा, उड़ जा फटाफट, भाग इधर से। और अगर तू कान खोल के सुन ले, तू अगर जा लौंडा के साथ में हमें टहलत भी दिख गई तो तेरो भी कम कर देंगे बोझा। चल पढ़ाई कर। ये अभी कम नहीं है, फरफराती रहती है। अम्मा हम वो बोझा कैसे कम होगो अब? न का जरूरत है, डोकर है, रहन दे।